में बैन के बाद द बंगाल फाइल्स की होगी पहली स्क्रीनिंग। द बंगाल फाइल्स की स्क्रीनिंग से टीएमसी में मची खलबली। सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्री कपिल मिश्रा के साथ देखी फिल्म बंगाल फाइल्स, ममता बनर्जी के उड़े होश। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचारों के काले इतिहास को छिपाने की गई कोशिश। पश्चिम बंगाल में कहीं हिंदुओं पर हुई क्रूरता और अत्याचार का सच उजागर ना हो जाए, इसी डर के चलते सीएम ममता बनर्जी उनकी सरकार ने विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स पर पश्चिम बंगाल में बैन लगा दिया। 5 सितंबर को दुनिया भर में यह फिल्म रिलीज हो चुकी है। द बंगाल फाइल्स को वेस्ट बंगाल के थिएटर्स में अब तक के लिए स्क्रीन भी इसे नहीं किया गया है। ममता बनर्जी सरकार बौखलाई हुई है, तिलमिलाई हुई है, क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल का वो सच है जो जाहिर तौर पर अगर देश के सामने आएगा तो ममता बनर्जी के लिए वो बेहद घातक होगा। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि देश भर में इस फिल्म द बंगाल फाइल्स की रिलीज के बाद अब पश्चिम बंगाल में इस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग होने वाली है। जी हां, आज यानी 13 सितंबर को शाम 4 बजे कोलकाता में इस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग होगी, जिसे ममता बनर्जी रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। और जाहिर सी बात है कि इस खबर ने टीएमसी में खलबली मचा दी है। टीएमसी के नेता लगातार बौखलाए हुए हैं, लगातार तरह तरह के आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा रहे हैं इस फिल्म को लेकर। लेकिन अब इस फिल्म की स्क्रीनिंग न सिर्फ कोलकाता में होगी, बल्कि उसके बाद किस तरीके से इस फिल्म को कोलकाता स्पेशली पश्चिम बंगाल की जनता तक पहुंचाया जाए, यही कोशिशें लगातार जो इसके निर्माता हैं विवेक अग्निहोत्री उनके जरिए की जा रही है। द बंगाल फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग 13 सितंबर को 4 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा भवन, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में रखी गई है। यह स्क्रीनिंग क्लोज डोर होगी, यहां सिर्फ इनविटेशन पर ही एंट्री मिलेगी। यह कदम तब सामने आया है जब वेस्ट बंगाल में फिल्म को थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया है। वहीं देश भर में इस फिल्म की सराहना हो रही है, क्योंकि ये भारत के इतिहास के एक अहम लेकिन अनदेखे किस्से को सामने रखती है और ममता बनर्जी उस किस्से को देखना नहीं चाहती है और पश्चिम बंगाल की जनता को दिखाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि लगातार ममता बनर्जी जो है गिरी हुई हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं ममता सरकार पर। लेकिन एक और तस्वीर देखिए जहां पर राजधानी दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्री कपिल मिश्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा और दिल्ली के उपराज्यपाल की पत्नी संगीता सक्सेना के साथ ये फिल्म द बंगाल फाइल्स देखी है। और इसी दौरान निर्माता विवेक अग्निहोत्री, उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद रही और उन्होंने क्या कहा इस फिल्म को जब दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने देखा। विवेक रंजन अग्निहोत्री से फिर सवाल किया गया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से इस पर बैन लगा है तो किस तरीके से वहां पर स्क्रीनिंग होगी, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, जरा सुनिए। देखिए, हमने फिल्म में एक डायलॉग है कि बंगाल में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक उन लोगों का, और ये जो हमने फिल्म में बोला है वो सत्य साबित कर दिया है। वहाँ पे हमारी फिल्म को वहाँ पे जो बैन किया गया है वो अपने आप में जो फिल्म की थीम है उसको साबित करती है। और जो आपका सवाल है तुष्टीकरण का, अगर फिल्म वहाँ पे रिलीज नहीं करने दी गई है तो पक्का किसी को खुश करने के लिए तो की गई होगी, किसी को नाराज करने के लिए तो किया नहीं जाता है। और जो लोग नाराज हैं, जो देखना चाहते हैं, वो सबके सामने है। सवाल ये है कि बंगाल की अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन फिल्म देखना चाहती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली सर्टिफाइड है, दुनिया में किसी को हक नहीं है उसे बैन करने का। सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे ऑर्डर्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो वो स्टेट कंट्रोल करे और फिल्म को पीसफुली रिलीज करना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि भारत में इस तरह का फैशिज्म, इस तरह का डिक्टेटरशिप, इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है और सब खड़े होकर देख रहे हैं। हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, लोग देख रहे हैं और ये बहुत कलाकारों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए बहुत दुख की बात। बंगाल के अंदर मूवी चलाने के लिए क्या आप दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हम तो सब लीगल करना चाहते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हैं जब हमारे पास कोई सबूत हो। अगर पुलिस फोन करके थिएटर ओनर्स को और मॉल्स को बोलेगी कि ये फिल्म दिखाया तो देख लेना, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा,
तो हिंदुस्तान में वैसे ही आप जानते हैं सब लोग पुलिस से कितना डरते हैं, सरकार से कितना डरते हैं। तो सवाल ये है कि अगर वहाँ पे बंगाल में रहना है तो वही करना होगा जो वहाँ पे बोला जाता है। तो आपने विवेक अग्निहोत्री को सुना, लेकिन वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने भी जब ये फिल्म देखी है और कुछ तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने भी शेयर की, जिसमें वो नजर आ रही हैं विवेक अग्निहोत्री के साथ। तमाम जो महिला कार्यकर्ता उनके साथ हैं। इस फिल्म को देखने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इसमें देश के विभाजन के समय बंगाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की जानकारी दी गई है। काले इतिहास को छिपाने की कोशिश की गई है। इस फिल्म के माध्यम से लोग, खासकर युवा, इस सच्चाई को जान पाएंगे। तो विभाजन के वक्त किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वो कहानी इस फिल्म में है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी इस फिल्म से इतनी ज्यादा परेशान दिख रही हैं कि कहीं ये फिल्म अगर रिलीज हुई तो आखिर क्या जो है उनके लिए किस तरीके की सिचुएशन पश्चिम बंगाल में होगी, यही उनके लिए चिंता का विषय है। लेकिन वहीं पर मंत्री कपिल मिश्रा ने भी दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के साथ ये फिल्म देखी। उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने अपील की कि हर बंगाली को ये फिल्म देखनी चाहिए, हर युवा को ये फिल्म देखनी चाहिए। इसमें वो कड़वा सच दिखाया गया है जिसे कुछ लोग छिपाना चाहते हैं। क्या जवाब दिया है कपिल मिश्रा ने, वो भी सुनिए। बंगाल फाइल्स ये मूवी सब लोग देख रहे हैं और भारत के विभाजन का और तुष्टीकरण का जो राजनीति है उसका बहुत ही कड़वा सच, पीड़ादायक सच दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि सिनेमा की ये जिम्मेदारी है कि वो अतीत के और वर्तमान के सत्य को दिखाए। और विवेक अग्निहोत्री जी और उनकी पूरी टीम ने इस जिम्मेदारी को और अपने धर्म को निभाया है। इसके लिए उनका अभिनंदन। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को, जो भी जागरूक नागरिक हैं इस देश के, उनको सबको एक बार ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। बंगाल में इसको रोकने की कोशिश की जा रही मूवी को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश वही करते हैं जिनके पास कुछ छिपाने के लिए होता है, जिनका जो अस्तित्व है वो झूठ पर टिका हुआ होता है। और मुझे लगता है कि हर एक बंगाली को, चाहे वो बंगाल में हो, भारत के किसी अन्य हिस्से में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर एक बंगाली को इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इसमें वो कड़वा सच दिखाया गया है जिसे कुछ लोग छिपाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने जानकारी दी आपको कि 5 सितंबर को दुनिया भर में ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन बंगाल के थिएटर्स में अब तक इसे स्क्रीन नहीं किया गया। लेकिन अब कोलकाता में इस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग होने वाली है। इसके बाद पश्चिम बंगाल से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी वो देखना होगा। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता के साथ मौजूद जो महिला ब्रिगेड वहां पर थी, जिन्होंने इस फिल्म को देखा, उन्होंने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं और कहा है कि बंगाल में फिल्म पर लगे बैन के खिलाफ वो भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि फिल्म सच्चाई दिखाती है और यूथ को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। क्या कहा है इन महिलाओं ने, जरा सुनिए। एक ऐसी फिल्म को हम लोग सब देख के बाहर आए हैं जिसने रुला दिया, अंदर से रूह तक को हिला दिया। वो इसलिए क्योंकि ये जो दिखाया गया वो कोई प्रिटेंस नहीं था, वो कोई स्टोरी तहत नहीं था। इट वॉज ऑल ट्रूथ। बहुत जरूरी है आज हमारे देश के यूथ को जानना और हमें भी रिकलेक्ट करना। हम शायद अपनी आज़ादी में इतने कंप्लेसेंट हो गए हैं कि भूल गए हैं कि क्या क्या प्राइस देना पड़ा है। तो और यूथ समझे कि आज वो जिस जिंदा दिली से इस आज़ाद भारत में जी रहे हैं, उसके लिए लोगों ने कितनी मशक्कत की है। इस फिल्म में जो परफॉर्मेंसेस हैं उसके लिए मैं कहना चाहूँगी, पल्लवी जी, एकलव्य जी, कमाल की एक्टिंग। विवेक जी चाहते हैं कि ये फिल्म ऐसे ही बस चंद चुनिंदा लोगों के बीच देखी जाए और बंद हो जाए फिर शेल्फ में जाके। चाहते हैं हम लोग कुछ करें। मैं जरूर कोशिश करूंगी अपने ग्रुप में इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को बढ़ाऊं, कुछ अपनी तरफ से भी ऐसा करूं कि इसके शोज हम कुछ कर सकें हमारे अपने निवास में, राजनिवास में, अगर हम कुछ ऑर्गेनाइज कर पाए। और बैन जो बंगाल में जो बैन लगा है उसके लिए आवाज उठाने की भी जरूर पुरजोर कोशिश हम करेंगे। थैंक यू फॉर दिस लवली फिल्म विवेक जी। रशिमधर, आज ये फिल्म देखकर जितने भी अंदर की भावनाएं थी उनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। सच्चाई को देखकर आपको एहसास होता है कि कितनी परतें जो हैं वो हमारी हिस्ट्री में छुपी हुई हैं और जिनको अभी भी कुरेदना बाकी है। मैं दाद देती हूँ विवेक अग्निहोत्री जी को
पल्लवी जोशी जी को और अभिषेक जी को, जिन्होंने इस तरह की फिल्म बनाकर समाज को एक आईना दिखाया है जागरूकता का। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी सभी युवाओं से, सभी लोगों से कि इस फिल्म को जरूर देखें और अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करें कि किस तरीके से समाज को गुमराह किया गया है हमारे लोगों ने, जिन्होंने सच्चाई जो है वो आज तक छुपाई। इसको देखकर आपको एहसास होगा कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री जो थी, हमें आजादी किस तरीके से मिली और उसमें आजादी में कितनी परतों को छुपाया गया। हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पे गर्व है, तो आप सब लोग इसे अवश्य देखिए। धन्यवाद। एक बार नाम है रशिमधर। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इतिहास में कितनी परतें छिपी हुई हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है, और ये फिल्म जो देखेगा वो जानेगा कि आखिर इतिहास क्या है। वहीं पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उनकी तरफ से भी दरअसल इस फिल्म पर प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने भी ये फिल्म देखी और ये कहा कि बंटवारे की भूमिका को इस फिल्म में दिखाया गया है, इस सच से मुंह नहीं छिपाना चाहिए। युवाओं से उन्होंने अपील की है कि इस फिल्म को देखें। क्या कहा गिरिराज सिंह ने इस फिल्म को देखने के बाद, वो भी सुनिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जो आज़ादी के बाद की पीढ़ी है जिसने बंटवारे को देखा नहीं, बंटवारे के सच को बंगाल फाइल में दिखाया गया है, ये नई पीढ़ी को देखनी चाहिए बंगाल फिल्म। और जिसका जो नज़रिया हो उस अपने अपने नज़र से देखे, गांधी की भूमिका को देखे। गोपाल पाठा बंगाल में न होता तो वहाँ क्या होता। आज जो हालात हैं बंगाल में, लगता है ये फिल्म देखने के बाद लग रहा है कि बंगाल के अंदर गोपाल पाठा लोगों को अपने को बचाने के लिए बनना पड़ेगा। ये द बंगाल फाइल सबको देखना चाहिए, नई पीढ़ी को। नई पीढ़ी क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, आधी आज़ादी में जो सच दिखाया है, इससे मुंह नहीं छिपाना चाहिए। हर नौजवान को देखना चाहिए, खास करके। अगर क्या इतिहास के पन्नों को, सच को झुठलाया जा सकता है? क्या डायरेक्ट एक्शन डे इतिहास के पन्नों में नहीं है? क्या सोहराव वर्दी ने पूरे पुलिस को, वो इतिहास के पन्नों में नहीं है वो सच? और एक चीज़ और दिखाया है कि सबको बटोगे तो कटोगे। स्वाभाविक है, अगर मस्जिद के मौलवी फतवा जारी करके राजनीतिक फतवा जारी करेंगे तो हम मंदिरों से अपनी हुंकार भरेंगे। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जहां पर बंगाल के युवाओं को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इतिहास की वो कौन सी परतें हैं जो अब तक दबाकर रखी गई, जो अब तक सामने नहीं आई, आखिर ऐसा कौन सच है जो अब तक उजागर नहीं हुआ, किस तरीके से विभाजन के वक्त जो है हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई, ये तमाम चीजें इस फिल्म में बताई गई हैं। और जब फिल्म में पश्चिम बंगाल में बैन लगा है तो फिल्म जो निर्माता हैं, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री हो, चाहे वो पल्लवी जोशी हो, वो दरअसल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक दबाव और धमकी के बावजूद इस बैन को हटवाया जाए, किस तरीके से इस फिल्म को रिलीज करवाया जाए। लेकिन पहली स्क्रीनिंग हो रही है, ये वाकई उनके लिए सफलता की बात है। और इसको लेकर जो फॉर्मर एमपी रहे हैं राज्यसभा के पश्चिम बंगाल से, डॉक्टर पवन दासगुप्ता, उनकी तरफ से जवाब दिया गया और उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत की तरह बंगाल फाइल्स भी बंगाल से बाहर कर दी गई है। बंगाल के लोगों का अधिकार है कि वो फिल्म देखें और यह अधिकार उनका छीना नहीं जा सकता। क्या कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। See, in the rest of India,
Bengal Files has already begun to be shown in the cinema halls. But unfortunately, like Ayushman Bharat, Bengal Files has been deprived from Bengal itself. So I think what we are doing here is making a modest attempt to show the distinguished citizens of the city, some influencers, maybe a section of the media, what this film is about. They can make up their own minds whether they like the film, they dislike the film, whether they like the history, they don't like the history. But the right of the people of Bengal to actually watch a film and not be deprived of it, that is a small point which we are trying to establish. The ruling party is said that this is a propaganda. See, they are entitled to their views. I'm not saying that they might think it's a propaganda film, someone else might think it's an artistic film, someone else may think it's a historical film. There will be various views. There's a saying in Bangla, Joto Mot Toto Pot. So let there be multiple voices on this. There is nothing wrong in having multiple voices. What we are saying is that the people have a right to see it. If they don't want to see it, they also have a right not to see it. It's like television channels. You have the remote in your hand. You can watch a channel or you can put it off. Similarly, we are saying do not deprive people of the right to see the film. Who are present tomorrow during this premiere? Who are present? No, this is a completely non-political event. We are not necessarily talking about political people. We have invited one or two political people like MPs and all that sort of thing. If they want to come, they come. But we have not made any special attempts. But more important is to show the artistic, cultural community of Bengal this film and let them make up their own minds about whether they like it, dislike it. The filmmaker, Vivek Agnihotri, and Pallavi Joshi, who's the producer, as well as playing a role in this. I personally have seen the film in Delhi, so I can tell you that I think people should see it. That is all we are saying. Let the people of Bengal not be deprived of watching Bengal Files. Let them make up their own minds. And the actors of this film are present. I do not know. There are Pallavi is obviously a leading actor in this. That is for Vivek. He will invite the relevant people. तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब कोलकाता में इस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग रखी गई है और उसके बाद आखिर किस तरीके का राजनीतिक बवाल होगा, किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आएगी और किस तरीके से इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में जो है देखने दिया जाएगा, युवाओं तक ये फिल्म पहुंचेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस फिल्म को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।